बिहार समाचार के प्रायोजक हैं श्री राधा कृष्ण प्लाईज एसिड उद्योग, गुरुचरणम डिजिटल क्लासेस, नवादा विधि महाविद्यालय, अजाशत्रु होटल, उपकार स्वीट्स, सुजाता रेस्टोरेंट, बिरयानी जंक्शन। नमस्कार, मैं विमलेंदु चैतन्य और आप देख रहे हैं अब तक बिहार। चैतन्य कम्युनिकेशंस के समाचार प्रभाग। प्रतिबंधित नक्सली संगठन भाकपा माओवादी ने एक बार फिर नक्सल जोन डुमरिया में पर्चा गिराकर अपनी उपस्थिति दर्ज की है। मैगरा थाना क्षेत्र के आधा दर्जन स्थानों पर हस्तलिखित पर्चा गिराया गया है। हालांकि सुबह होते ही स्थानीय पुलिस ने पर्चा को जब्त कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। मैगरा थाना क्षेत्र के ITI कॉलेज चोन्हा, काठीमोड़ी, भुइयाडीह, हरनी, खजूर आदि जगहों पर हस्तलिखित पर्चा गिराया गया। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के माओवादी संगठन द्वारा हस्तलिखित पर्चा में एक बार फिर दोहरे हत्याकांड, ईंट व्यवसायी महेंद्र यादव व पड़ोसी रामदयाल रजक की हत्या की जिम्मेवारी ली है। माओवादी द्वारा लिखा गया है कि मृतक पुलिस का मुखबिर था। हत्या नक्सलियों द्वारा ही की गई है। इसमें गरीब लोगों पर मुकदमा कर फंसाया गया है। पर्चा में लिखा गया है कि महेंद्र यादव की चल अचल संपत्ति को जनता जब्त करे। वहीं मृतक महेंद्र यादव के चल रहे ईंट भट्ठा को नहीं चलने देने की भी धमकी दी गई है। जनता को आगाह किया गया है कि शांति ईंट भट्ठा से ईंट नहीं खरीदें। हरनी निवासी व मृतक महेंद्र यादव के दो पुत्र मुन्ना यादव व रंजीत यादव को पुलिस मुखबिरी करने का आरोप लगाते हुए जन अदालत में सजा देने की बात लिखी गई है। निवेदक में मध्य जोन कमेटी भाकपा माओवादी पर्चा लिखा गया है। पर्चा गिराए जाने से क्षेत्र में एक बार फिर भय का माहौल कायम है। बता दें कि 28 अगस्त को महेंद्र यादव व रामदयाल रजक की हत्या की गई थी। इस संदर्भ में मैगरा थाना अध्यक्ष मनोज कुमार सिंह ने बताया कि दर्ज प्राथमिकी में से नाम हटाने के लिए यह धमकी दी जा रही है। पर्चे बरामद कर सनहा दर्ज कर लिया गया है। हाँ, नक्सली पर्चा गिराया गया था खालिदा पुल के पास और फिर रामपुर बागपुर रोड में हेसर रामपुर पहाड़ी के पास, फिर महेंद्र यादव मृतक उनके भट्ठा के पास। इसको जब्त कर थाना लाए हैं, लेकिन जब्ती सूची पर नक्सली के डर से कोई भी ग्रामीण दस्तखत करने के लिए तैयार नहीं हुए, तो हम लोग उसको थाना लाकर जब्त कर सनहा दर्ज कर अग्रिम कार्रवाई कर रहे हैं। जांच किया जा रहा है। क्या पर्चा में क्या लिखा हुआ था? पर्चा में लिखा हुआ था जो हाल ही में 28 अगस्त को जो दो मर्डर हुई थी, एक महेंद्र यादव का और एक रामदयाल रजक का। उसी महेंद्र यादव का एक पुत्र रंजीत यादव है और मुन्ना यादव है, उन दोनों का नाम दिया गया है। ये ऐसा प्रतीत हो रहा है कि केस को कंप्रोमाइज़ करने के लिए ये पर्चा फेंका गया है, ताकि इससे तो वादिनी एवं मृतक महेंद्र यादव का लड़का केस को कंप्रोमाइज़ कर सके। बिहार के गया में पूर्व मंत्री की गाड़ी ने मारी जोरदार टक्कर में एक युवक बुरी तरह गंभीर रूप से घायल हो गया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि अमिताभ क्लासेस नामक इंस्टीट्यूट की दीवार को ही ढा दिया। गनीमत यह थी कि इंस्टीट्यूट में बच्चे नहीं थे, वरना कई बच्चे घायल होते या काल कलवित हो जाते। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस गाड़ी ने जोरदार टक्कर मारी वह गाड़ी शेरघाटी के वर्तमान विधायक और जनता दल यूनाइटेड के प्रत्याशी सहित नीतीश सरकार के पूर्व मंत्री विनोद यादव की थी। दीपावली को लेकर शहर में मिट्टी के दिए एवं मां लक्ष्मी तथा गणेश की प्रतिमाओं का बाजार लगने लगा है। शहर के चौक चौराहों पर दीपावली पर्व को लेकर चहल पहल बढ़ गई है। वहीं शहर में लोग अपने घरों को लाइटों से सजा रहे हैं। कोरोना महामारी की वजह से इस बार बाजार में काफ़ी असर पड़ा है। लोग अपने घरों से काफ़ी कम निकल रहे हैं। वहीं दुकानदारों का मानना है कि इस महामारी की वजह से हम लोगों को काफ़ी नुकसान हुआ है। पहले से ही लॉकडाउन की वजह से काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। दुकानदारों ने उम्मीद जताई कि धनतेरस के बाद बाजार उठेगा। पिछले वर्ष की अपेक्षा इस बार महंगाई भी बढ़ी है। जो चीज़ें 200 रुपये में मिल रही थी अब वह 250 और 300 में मिल रही है। हर चीज़ में रेट बढ़ गया। कोरोना का क्या असर पड़ रहा है आप लोग को? बहुत ज़्यादा असर है बाजार में भी, उसमें भी अपना आदमी नहीं निकल पा रहा है। पहले के तो सब बाजार, अब बाजार चल नहीं रहा। लॉकडाउन की वजह से बहुत दिक्कत हो, माल आने परेशानी हो।
औरंगाबाद सांसद सुशील कुमार सिंह ने शनिवार को डुमरिया प्रखंड क्षेत्र का दौरा किया। इस दौरान महुड़ी गांव में पूर्व भाजपा मंडल अध्यक्ष वीरेंद्र पाठक के भाई स्वर्गीय विष्णुदत्त पाठक के निधन पर शोक संतप्त परिवार से मुलाकात की। इस दुख की घड़ी में परिजनों को उन्होंने साहस दी। इस मौके पर ग्रामीणों से भेंट कर उन्होंने जन समस्या की जानकारी भी ली। उपस्थित लोगों ने सिंचाई की समस्या से सांसद श्री सिंह को अवगत कराया। कुछ आहर व अन्य जलाशयों को लेकर रजकेल बांध, राजबांध, कुलोई बांध, सिमरा बांध को बनाने की मांग भी की, जो सांसद द्वारा आश्वासन भी दिया गया। श्री सिंह ने रिपब्लिक भारत के एडिटर की गिरफ्तारी पर महाराष्ट्र सरकार की घोर निंदा की है। उन्होंने कहा कि अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी संविधान के चौथे स्तंभ पर हमला है। अर्नब गोस्वामी द्वारा सच्चाई को सामने लाने पर महाराष्ट्र की सरकार द्वारा ऐसे घिनौने कार्य किए गए हैं। यह बदले की भावना की कार्रवाई है। सर्वोच्च न्यायालय के कार्रवाई को मैं कद्र करता हूं। मौके पर भाजपा मंडल अध्यक्ष संजीव पाठक, वीरेंद्र पाठक, सेवानिवृत्त शिक्षक विष्णुदेव मिश्रा, विजय सिंह, अनिल राय, अनिल वर्मा, विलास प्रसाद, धनंजय सिंह, इजहार करीम खान, कैसर खान आदि मौजूद थे। एक और जहां बिहार में सत्ता पर काबिज होने के लिए कई राजनीतिक दल विधानसभा चुनाव के अंतिम चरण में अंतिम दिन संघर्ष करते दिखे, तो वहीं दूसरी ओर बिहार के गया में जात पात, ऊंच नीच, अमीर गरीब के भेदभाव से ऊपर उठकर दो युवा दिलों ने एक संग जीने मरने की कस्में मोक्ष भूमि गया जी के पावन विष्णुपद मंदिर परिसर में शपथ ली। इस अनोखी शादी की खासियत यह थी कि 1200 किलोमीटर दूर से चलकर आए दूल्हे ने अपने संगनी के साथ 7 फेरे लिए। इस अनोखे शादी की खासियत यह थी कि 1200 किलोमीटर दूर से चलकर आए दूल्हे ने अपने संगनी के साथ 7 फेरे लिए। दूल्हा और दुल्हन दोनों ने फ़ोन पर ही एक दूसरे के साथ जीने मरने की शपथ ली थी। महाराष्ट्र के नागपुर के रहने वाले राठौर परिवार के युवक गोपाल ने गया की रहने वाली जन्मांध पिंकी से आज समाज के सामने विष्णुपद मंदिर में 7 फेरे लिए। भगवान विष्णु को हाजिर नाजिर मानकर उनके समक्ष मंदिर परिसर में महाराष्ट्र के रहने वाले युवक जो जन्मांध हैं पिंकी की मांगों में सिंदूर भरकर अपना संगनी बनाया। इस अनोखे शादी की मिसाल देखने के लिए काफ़ी संख्या में आसपास के लोग मौजूद थे। विष्णुपद मंदिर प्रबंधन समिति के पंडा समाज ने स्वयंसेवी संगठन कन्या विवाह एवं विकास सोसाइटी के सचिव विकास माली को संपूर्ण विवाह खर्च उठाने के लिए साधुवाद दिया है। आपको बता दें कि इस स्वयंसेवी संगठन ने अब तक बिहार और आसपास के राज्यों में रहने वाले गरीब, असहाय, निर्धन परिवार में पले बढ़े युवक युवतियों की लगभग 10,000 जोड़ों की शादियां करवाई है। शादी समारोह का संपूर्ण खर्च के अलावे विदाई में तोशक, रजाई, ट्रंक, श्रृंगार के सामान सहित कई जीवन उपयोगी सामग्री देकर खुशी खुशी विदाई करते रहे हैं। संस्था के सचिव विकास कुमार माली ने बताया कि उन्हें गया के बागेश्वरी मोहल्ले की रहने वाली पिंकी कुमारी के परिवार ने शादी के खर्च के लिए असमर्थता व्यक्त की थी, जिसे संस्था ने सहर्ष स्वीकार करते हुए पिंकी की विवाह का पूरा खर्च उठाने के लिए तैयार हुए और आज गया के विष्णुपद मंदिर परिसर में हर्षोल्लास के वातावरण में पिंकी और गोपाल की शादी संपन्न हुई। असल में ये पिंकी कुमारी जो है वो दिव्यांग आँख से दिव्यांग हैं और इनकी शादी नागपुर के महाराष्ट्र में हो रही है। लड़का अदर कास्ट है, लड़की अदर कास्ट है, दोनों अंतर जातीय विवाह किए हैं। कौन कास्ट है? लड़का जो है वो राठौर हैं, राजपूत राठौर होते हैं और लड़की जो है वो कुर्मी है। और इन लोग दोनों को पसंदीदा हो चुकी थी, तो असल में इन लोग शादी योग्य मतलब सक्षम नहीं थे। तो हमारे कन्या विवाह एवं विकास सोसाइटी के बारे में इनको कोई बताया कि वो हाँ शादी में मदद किया जाता है या शादी कराया जाता है। तो लड़की के माता और लड़की हमारे एक दिन कार्यालय में आई, उसके बाद आवेदन दी। आवेदन में मैंने लड़की से मिला, पूछा, उनकी सारी वस्तु स्थिति को देखा। देखने के बाद इन लोगों के पास बोले कि सर हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं, जो भी हम लोग शादी करना चाहते हैं और सक्षम हैं। सारे जानती को लेते हुए अंतर जातीय विवाह को प्रोत्साहन करने के लिए मैंने इनकी पूरी शादी का खर्च अपने संस्थान के द्वारा किया और अभी विष्णुपद मंदिर के प्रांगण में आज इनकी शादी की गई है और काफ़ी अच्छे धूमधाम से किया गया है। इनके परिवार वाले भी बहुत खुश हैं और मैं चाहता हूं कि जो बिहार सरकार, राज्य सरकार या केंद्र सरकार के द्वारा जो इस तरह की योजनाएं में लाभ दी जाती है अंतर्जातीय विवाह को प्रोत्साहन के लिए या दिव्यांग पेंशन के लिए, वो इनको मुहैया करा दिया जाए, ताकि जहां नागपुर जा रही हैं महाराष्ट्र में, ये खुशी से जीवन व्यतीत अपना कर सकें।
अपने परिचय बता दीजिए। मेरा नाम हुआ विकास कुमार मालाकार और मैं कन्या विवाह एंड विकास सोसाइटी का सचिव हूँ। विगत 10 वर्षों से सामूहिक विवाह एवं घर घर भी विवाह कराने का काम करते आ रहा हूँ। कितनी शादियाँ आप करें? अब तक 10,000 कन्याओं का पार कर चुका हूँ मैं, जिसका रिकॉर्डेड लिस्ट हमारे पास में है और ये सूची हमेशा जिला प्रशासन पदाधिकारी को हम देते रहते हैं। इनकी भी शादी में आज हम जिला प्रशासन को सूचना किए थे। जिला पदाधिकारी महोदय को भी आवेदन दिया गया था, एसएसपी साहब को ही अभी दिया गया था, स्थानीय थाना को भी हमने आवेदन दिया था कि कम से कम आकर के ऐसी कन्याओं का विवाह का प्रोत्साहन करें, इन पर आशीर्वाद दें। तो शायद उनके पास टाइम नहीं मिला या फिर हमारा आवेदन उनके पास नहीं जा पाया, इसकी वजह से सीनियर पदाधिकारी आए नहीं। इस मौके पर पिंकी ने समाज को संदेश दिया कि जिस तरह जाति, धर्म, संप्रदाय, अमीर गरीब के बंधन से ऊपर उठकर आदर्श विवाह हमने किया है, ठीक उसी तरह आज समाज में फैली दहेज जैसी कुरीतियों से ऊपर उठकर युवक एवं युवतियों को शादी कर समाज को सही दिशा देने की पहल करनी चाहिए। देखिए, मेरा कास्ट तो है कुर्मी और इनका कास्ट है राठौर और मैं समझती हूँ, मेरा कहने का मतलब कि जात पात से भेदभाव करने से कोई फायदा नहीं है। हाँ। जैसे हमारी कास्ट है वैसे उनकी कास्ट है। हाँ। जैसे सभी कास्ट को समाज में बढ़ावा देना चाहिए। हाँ। बोलिए। मैं दूसरे कास्ट की हूँ, ये दूसरे कास्ट की हूँ, फिर भी मैंने उनको पसंद किया। और अपने शहर की खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल अब तक बिहार को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं। अब तक बिहार, खबर वही जो अब तक दिखाए। गया का गौरव और लोगों के भरोसे का एक नाम अजातशत्रु आपके शहर में सदियों से चला आ रहा विश्वास का एक ब्रांड बन चुका है। यहाँ आपको सुजाता मल्टी क्यूजीन के लजीज व्यंजनों के साथ साथ उपकार स्वीट्स आपके त्योहार की मिठास को और बढ़ाएगा। वहीं ऑफिशियल कॉन्फ्रेंस, बर्थडे पार्टीज, एंगेजमेंट सेरेमनी को और खास बनाने के लिए मिलन एंड मैत्री बैंक्वेट्स, पता है अपोजिट टू गया रेलवे स्टेशन रोड गया। मोबाइल नंबर 9798881223।